हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या आप भी लेट नाइट डिनर करते हैं? यदि हाँ तो फिर ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो लेट नाइट डिनर करते हैं उनमें उनके शरीर में दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और कई सारी बीमारियां आपको घेर लेती है। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पोर्ट। मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और हमारा चैनल अभी छोटा है, आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। चलिए आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। वैसे तो दोस्तों, भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे शरीर के लिए भोजन है और इस भोजन को यदि सही वक्त पे लिया जाए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा देती है, लेकिन यदि इसे गलत समय पे लिया जाए तो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, दिन के समय में यदि आप खाना सही वक्त पर खाते हैं तो पाचन की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है और आप जो भी खाते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, जैसे कि लिवर है, आपकी मांसपेशियां हैं, टिश्यूज़ हैं, इनके द्वारा, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, फैट हो या लिपिड्स हो, ये सब अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन वही खाना यदि आप गलत समय पे खाते हैं, सही समय पे, चाहे वो दिन के समय ही नहीं खाते हैं, तो वो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसे हम लोग अपाचन कहते हैं, यानी पचता नहीं है सही से। दोस्तों, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड में छपी रिपोर्ट की माने तो आपको बेड में जाने से 90 मिनट पहले अपना लास्ट खाना खा लेना चाहिए। आपको वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि आपके खाने और आपके सोने के बीच में एक एवरेज टाइम, एक जो सुटेबल टाइम है वो कितना होना चाहिए। ये तो यूएस वर्ल्ड न्यूज़ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले खतरे की ओर। यदि आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहला खतरा जो है वो है मोटापा, जिसको बोलते हैं हम लोग ओबेसिटी, यानी जो लोग मोटे होते हैं। आजकल सोसाइटी में बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जो मोटापा या ओबेसिटी है वो एक तरीके से बीमारी है। दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो आपके शरीर में अतिरिक्त कैलोरी इकट्ठा हो जाती है। अतिरिक्त कैलोरी का मतलब जो आवश्यकता से अधिक आपके शरीर में कैलोरी या ऊर्जा जब पाई जाती है तो वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वसा में कन्वर्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप आप मोटे हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले खतरे की तरफ, यानी अगले चुनौती आपके शरीर में क्या होता है। बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो आपको ये 3 चुनौतियों से सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो जब भी डायबिटीज़ की बात आती है, ये 2 बीमारियों को मुफ्त में लेके आते हैं। एक है बीपी यानी ब्लड प्रेशर और दूसरा है हार्ट डिजीज़। डायबिटीज़ के ऊपर यदि आपको एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। उस वीडियो में हमने बताया है कि डायबिटीज़ किस तरह से आपके हार्ट और आपकी किडनी को बर्बाद कर सकता है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कि लेट नाइट जो लोग भी डिनर करते हैं उनमें बीपी और डायबिटीज़ की जो संबंधित बीमारियां हैं उसकी बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि जो लोग भी लेट नाइट डिनर करते हैं उनके ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज पाया जाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा खून में ज़्यादा हो जाने के कारण ये विशेष फैट का निर्माण करता है और विशेष फैट के निर्माण करने की वजह से ये फैट हमारे हार्ट के लिए दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से हृदय संबंधी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में एक रिसर्च कंडक्ट की गई और वो की गई चूहों पर, यानी माइस पर, और उसमें देखा गया कि उसको लेट नाइट खाना दिया गया। तो इससे जब निष्कर्ष निकाला गया तो उनकी याददाश्त पर असर पड़ा, याददाश्त पर और सीखने की क्षमता पर। इसलिए आपके पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है, यदि आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आपकी याददाश्त पर बुरा असर पड़ सकता है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, जो भी स्टडी होती है ह्यूमन बीइंग पे, उसको सबसे पहले एनिमल्स पे किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको चूहों की बात बताई, इसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल स्टडी या प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो कि एनिमल्स पे करते हैं। जो डेटा प्री क्लिनिकल में मिलते हैं फिर उसी को लेकर हम ह्यूमन बीइंग पे
ट्रायल करते हैं। दोस्तों इससे पता चलता है कि लेट नाइट खाने से हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है और इवन हमारी याददाश्त को भी प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, यानी हमारा जो अगली जो चुनौती है वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर यानी अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आप गैर पोषक तत्वों वाले खाने को ग्रहण करने की संभावनाएं आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल ये थका होने के कारण हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति थका होता है, थके हुए होने के कारण जल्दी से पेट भरने की कोशिश में हम लोग गलत खाना या गलत भोजन का चुनाव कर लेते हैं और फिर उससे हम अपना पेट भर लेते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो हम आपको बताने वाले हैं वो है पाचन संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। पाचन संबंधी दिक्कतें इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि रात के समय में हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट है या मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो बहुत धीमा होता है, जिसकी वजह से जो पाचन है यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी धीमा हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा खाना बहुत तेज़ी के साथ नहीं पचता है। इसीलिए रात में आपके खाने और आपके सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। ये 2 घंटे के अंतर से क्या होगा, आपके पेट में खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं, और जब आप तुरंत सो जाते हैं तो आपके पेट में खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। दोस्तों पचना और सड़ना 2 अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों मैकेनिज्म अलग अलग है। इसलिए आप अपने पेट में खाना को सड़ने से बचाइए, पचाइए। तो उसके लिए आपको खाने और सोने के बीच में एक अंतराल होना ज़रूरी है। लेट नाइट खाने से आपको दिक्कतें कैसे आती है, वो आती जैसे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन यानी अपाचन संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एजुकेशनल वीडियो है, हो सकता है किसी को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचे, हो सकता है आप इनडायरेक्टली किसी को भलाई कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।